तो हम आपको पहले दिन से यह बात बता रहे हैं कि ये लड़ाई अब दो देशों के बीच नहीं बचेगी, ये लड़ाई ग्लोबल होगी, ये लड़ाई दूसरे देशों तक भी जाएगी और इसे पूरी दुनिया लड़ने वाली है। ये लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है और अच्छी बात यह है, बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई में भारत के साथ लगातार अमेरिका खड़ा हुआ है और अमेरिका आपको हर जगह हर फैसले में भारत के साथ दिखाई दे रहा है। ये भारत के लिए एक अच्छी बात है, शुभ संकेत है। जब 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला हुआ था, उस वक्त ही हमने कहा था कि ये चीन को बहुत बड़ा संदेश है और ये बात दूर तक जाएगी। सीमा पर 2 महीने से टकराव के बीच आज चीन को आर्थिक चोट देने वाले 2 और बड़े फैसले हुए हैं। पहला बड़ा फैसला ये कि भारत अपने हाईवे प्रोजेक्ट्स में अब चीन की कंपनियों को कोई काम नहीं देगा। यानी भारत में जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि बहुत हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब उनमें चीन की कंपनियों को एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा बड़ा फैसला यह हुआ है कि संचार मंत्रालय ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के 4G अपग्रेडेशन टेंडर को रद्द कर दिया है। नया टेंडर अगले 2 हफ्ते में जारी होगा और इस नए टेंडर में उन चाइनीज कंपनीज को बाहर रखा जाएगा जो चाइनीज कंपनियां नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए उपकरण बनाती हैं। यानी ये 2 बड़े जो क्षेत्र हैं भारत में, संचार और हाईवेज, इन दोनों से चीन की कंपनियां बाहर हो गई। एक के बाद एक हर रोज भारत की सरकार चीन को यह संदेश दे रही है कड़े शब्दों में कि चीन जो कुछ कर रहा है गलत है और इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। सबसे पहले उस फैसले के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं जो फैसला हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर हुआ है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज ये कहा है कि भारत हाईवे प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनियों को हिस्सा लेने की मंजूरी नहीं देगा। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई चाइनीज कंपनी भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई जॉइंट वेंचर भी बनाती है और सड़क निर्माण के किसी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना चाहती है तो उसकी इजाजत भी अब भारत नहीं देगा। सड़क परिवहन मंत्रालय बहुत जल्द ही एक नई नीति बनाएगा जिसमें चाइनीज कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम होंगे और देसी कंपनियों के लिए नियमों में रियायत दी जाएगी, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी हमारे देश की अपनी स्वदेशी कंपनियों को ज्यादा मौके मिले। भारत अब यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनियों को कोई हिस्सेदारी न मिले। विदेशी निवेश का तो स्वागत किया जाएगा, लेकिन चीन के निवेश के लिए हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और आपको यह ध्यान रखना होगा कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनियों की बहुत दिलचस्पी रही है। हाईवे हो या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वर्ष 2020 तक चीन ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीन की कई बड़ी कंपनियां भारत को एक बहुत बड़े बाजार की तरह देखती हैं। इन कंपनियों की लिस्ट हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं, लेकिन अब चीन के लिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। तो चीन की ये नो एंट्री है। इसका मतलब यही है कि अगर चीन की दादागिरी चलती रहेगी तो उसे हर तरफ से करारा जवाब मिलेगा, फिर चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर व्यापार में हो। और 2 जगह तो हमने आपको बता दिया कि बॉर्डर पर हम जवाब दे रहे हैं, हमारी भारतीय सेना जवाब दे रही है, बाजार में नई नई नीतियां बनाकर हमारी सरकार जवाब दे रही है, और घर से चीन को कैसे निकालना है वो आपको तय करना है। उसका जवाब भारत के 137 करोड़ लोग खुद देंगे, स्वेच्छा से स्वदेशी को अपनाकर। इसलिए ये जॉइंट वेंचर है, भारतीय सेना, भारत सरकार और भारत के लोग। जब कुछ ऐप्स पर प्रतिबंध से ही चीन परेशान हो गया है तो सोचिए अब चीन का हाल क्या होगा जब भारत व्यापार के मामले में एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। भारत ने यह भी साफ किया है कि देश के छोटे उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लिए वो दूसरे देशों के निवेशकों से तकनीक और रिसर्च पर सहयोग तो लेगा, लेकिन चीन के निवेशकों को इस क्षेत्र से भी भारत अब दूर रखेगा। यानी चीन के लिए धीरे 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 अब हर जगह हर क्षेत्र में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2024 तक 100 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। 100 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा बाजार है, खासतौर पर विदेशी निवेशकों के लिए, जिसमें अब चीन के रास्ते बंद हो चुके हैं। सीमा पर चीन ने जो किया है उसका जवाब अब तक भारत ने आर्थिक तौर पर कैसे दिया है, एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं।
रेलवे और टेलीकॉम के क्षेत्र में चीन की कंपनियों का व्यापार छीन लेने वाले फैसले हुए हैं। जैसे सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को पहले ही कह दिया गया कि वो नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए चाइनीज कंपनियों से उपकरण न खरीदें। देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी कह दिया गया था कि वो चाइनीज कंपनियों पर निर्भरता कम करें। रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स में सिग्नलिंग सिस्टम्स और अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनाने के लिए कई बड़ी चाइनीज कंपनियों को मिले कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा करके इन्हें रद्द करने के फैसले या संकेत मिल चुके हैं। जैसे दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड हिस्से को बनाने के लिए चीन की कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी को करीब 1150 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके अलावा सरकार ने अपने ई मार्केटप्लेस यानी जीईएम के लिए नया नियम बना दिया, जिसमें किसी भी विक्रेता को ई मार्केटप्लेस पर सामान बेचने के लिए उस सामान का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा। इस फैसले का असर यह होगा कि जो लोग चीन से सामान आयात करते थे और इससे सरकार के ई मार्केटप्लेस पर बेचते थे, वो लोग हतोत्साहित होंगे और इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और इससे पहले आपको याद होगा कि जब चीन की कंपनियां दुनिया भर में आर्थिक अतिक्रमण कर रही थीं और कोरोना वायरस के दौर में कमजोर हो चुकी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही थीं, होस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थीं, तो इसे देखकर भारत ने एफडीआई के अपने नियमों में भी बदलाव किया था। इसमें फैसला हुआ था कि भारत के साथ जिन देशों का बॉर्डर है, उन देशों की किसी भी कंपनी और व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यह फैसला भी उस वक्त चीन को बहुत परेशान कर रहा था और चाइनीज ऐप्स पर बैन का फैसला भी अब चीन को चुभ रहा है।